हेलो प्यारे फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से मुहावरे को। तो पहले के बुढ़ बुजुर्ग लोग अपने शब्दों में मुहावरे बोलते थे और उस मुहावरे के अर्थ निकलता है, माने निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो वही हम इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण से मुहावरे हैं। यही मुहावरे बुढ़ बुजुर्ग लोग अपने शब्दों में बोलते हैं और इसका अच्छा निष्कर्ष निकलता है, माने निकलता है। तो देखिए, फर्स्ट मुहावरे है हाथ पसारना। हाथ पसारना और इसका मुहावरे क्या होगा? कुछ मांगना। कुछ मांगना यानी इस प्रकार से हम हाथ पसारते हैं तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, माने क्या होता है कि कुछ मांग रहा है। क्या कर रहा है? कुछ मांग रहा है। तो ये हाथ पसारना का मुहावरे होता है कुछ मांगना। और किसी के सामने हाथ पसारना अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। समझ गए? तो हाथ पसारना का मुहावरे क्या होगा? कुछ मांगना। अगला मुहावरे है लोहे के चने चबाना। सुनने में गजीब है, सुनने में गजीब है, लेकिन इसका देखिए कितना अच्छा निष्कर्ष है, मान्य है, मुहावरे है। तो लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। बहुत कठिन काम करना यानी जो होने योग्य काम नहीं है उस काम को भी कर देना। समझ नहीं? तो बहुत कठिन काम करना। जैसे दशरथ दशरथ मान जी पहाड़ को काट कर रोड बना दिए थे। समझ नहीं? तो वो होने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको पूरा कर दिखाए। तो वही है कि लोहे के चने चबाने। नहीं, लोहे के चने चबाना, क्या लोहे के चने चबा जा सकता है? लेकिन देखिए बहुत कठिन काम करना, जो यानी होने योग्य काम नहीं है उस काम को भी कर दिखाना, यानी बहुत परिश्रम करना। समझ गए? तो लोहे के चने चबाना का मुहावरे होता है बहुत कठिन काम करना, बहुत परिश्रम का काम करना। समझ गए? नाक काटना, सुनने में गजीब है लेकिन देखिए इसका अच्छा निष्कर्ष होता है। अच्छा, नाक काटना, इज्जत बिगाड़ना। नाक काटना का मुहावरा क्या होगा? इज्जत बिगाड़ना। समझ नहीं? यानी किसी को बेटा या बेटी गलत काम करती है तो उसके माता पिता को नाक कट जाता है, यानी इज्जत बिगड़ जाता है। समझ नहीं? तो नाक काटना मतलब इज्जत बिगाड़ना। क्या करना? इज्जत बिगाड़ना। अगला है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। समझ नहीं? यानी खुद का नुकसान करना। खुद का नुकसान करना, स्वयं का नुकसान पहुंचाना। समझ नहीं? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना सुनने में गजीब है लेकिन इसका देखिए माने कितना अच्छा है। खुद का नुकसान करना, स्वयं का नुकसान पहुंचाना। समझ नहीं? तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मुहावरे क्या होगा? खुद का नुकसान करना, स्वयं का नुकसान पहुंचाना। समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गया। इसी प्रकार से बुढ़ बुजुर्ग लोग बोलते थे और इसका अच्छा निष्कर्ष होता है, मान्य होता है। समझ गए? अगला है आंख मारना। आंख मारना सुनने में गजीब है, गजब सुनने में लग रहा है लेकिन इसका माने देखिए कितना अच्छा है। आंख मारना का मुहावरे होगा इशारा करना। क्या करना? इशारा करना। समझ नहीं? और जैसे देखिए सोहन ने राम को आंख मारकर बाहर बुलाया। समझ नहीं? सोहन राम को क्या किया? आंख मार दिया। और समझ नहीं? सोहन ने राम को आंख मारकर बाहर बुलाया। राम सोहन था, सो आंख मारा, समझ नहीं, राम पर, और राम समझ गया कि सोहन हमको बाहर बुला रहा है। समझ नहीं? इशारों से समझ गया, वहां से चल दिया। तो ये आंख मारना मतलब इशारा करना। समझ गए? अगला है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना। आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना। समझ नहीं? और आंखें जैसे धोखा खाने के बाद आंखें खुल गया। समझ नहीं? मतलब कोई भी अगर गलत काम करता है तो गलत काम करने के बाद उसका परिणाम जो भी मिलता है, नहीं, मारपीट दंड दिया जाता है, उन दंडों से उसको आंखें खुल जाता है। क्या हो जाता है? आंखें खुल जाता है यानी कि ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है, सबक मिल जाता है। समझ नहीं? तो ये आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना। क्या होना? ज्ञान होना। और ज्ञान कब होता है? धोखा खाने के बाद। समझ नहीं? गलत काम करता है, चोरी डकैती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पूरा मारपीट होता है तो उसको आंखें खुल जाता है यानी ज्ञान हो जाता है। समझे? सबक मिल जाता है। अगला है आंख भर आना। इसका मुहावरा क्या होगा?
आंख भर आना यानी आंसू आना। क्या आना? आंसू आना। आंख में क्या आ जाता है? भर जाता है आंसू। तो वही आंसू आना, आंख भर जाना मतलब आंसू आना। वो आंसू कब आता है? किसी को बेटा बेटी डेथ कर जाता है या उसका मौत हो जाता है तो उसके माता पिता को आंख से आंसू भर जाते हैं, है कि नहीं? तो ये आंख भर आना मतलब आंसू आना मुहावरा होगा। कान देना, क्या कान दे देना ये बोला? नहीं, इसका माने होता है, निष्कर्ष होता है। इसका मुहावरे देखिए क्या होता है? कान देना मतलब ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। यानी कोचिंग में, स्कूल में टीचर शिक्षा का कहानी कहते हैं तो अक्सर बच्चा लोग कान देते हैं यानी ध्यान देते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान देकर सुनते हैं कहानी को। तो ये कान देना मतलब विशेष रूप से ध्यान देना। समझ नहीं? कान देना का मुहावरा क्या होगा? ध्यान देना। अगला है कलम तोड़ना। क्या? कलम तोड़ देना। कलम तोड़ देना, इसका माने देखिए क्या होता है? मुहावरे क्या होता है? लिखने की हद कर देना। लिखने की हद कर देना। मैट्रिक फाइनल परीक्षा में राम कलम तोड़ लिखा। क्या कलम तोड़ दिया था? नहीं, इसका माने मुहावरे होता है लिखने की हद कर देना। लिखने की हद कर देना, हद से ज्यादा लिखना। समझ, वही लिखने की हद कर देना। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण से एग्जाम में मुहावरे पूछे जाते हैं और बूढ़ बुजुर्ग लोग मुहावरे ऐसा अपने शब्दों में बोलते थे और इसका अच्छा निष्कर्ष होता है, माने होता है। समझ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।